उसी वाले चैप्टर में ना हमारे पेरेंट्स का बड़ा रोल। बड़ी स्केरी वीडियो थी। मैं खलतारे वैली जा रहा हूँ, पाँव मेरे लटक रही नीचे नीचे, बहुत दूर तक खाई है, बहुत स्केरी वीडियो। वो अरे एक गांव मगर दो कहानियाँ। एक मेरी कहानी है जो खलतारो वैली की पोशीदा खूबसूरती को मंजर आम पर लाने निकले हैं, और एक सुंबुल बीबी की कहानी है जिसका घर उसके आंखों के सामने सैलाब में डूब गया। यार घूमो, दुनिया देखो, और दुनिया देख के अगर आप लोगों को नहीं दिखाते हैं ना, इसमें आप कंजूसी कर रहे हैं। 30 डिलीशियस डिस्कवरीज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो इसमें हमने कोशिश की है कि जीबी का जो रवायती फूड है वो हम लेके आए। हमें तो नहीं पता था, हमने तो बस घरों में ही खाना खाया है ना। होटल्स मोस्टली हमने तो घरों में खाना खाया है। 300 रुपए की कढ़ाई है, जबरदस्त, 2 रोटी के साथ रायता सलाद। बल्तिस्तान में मैंने एक चीज कॉमन देखी है, डिप्रेशन। आजकल मैं भी इसी डिप्रेशन का शिकार। आप खुद सोचे कब हुआ था आपको? गालिबन सर्दियों में हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दी डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। नाजरीन, हमारी शुरू दिन से ये कोशिश है कि गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनका हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज हम रिकॉर्ड करके आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं यासीन आज़म साहब, जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, वीलॉगर है, टूरिज़म की प्रमोशन के लिए बहुत ही जो है वो काम करते हैं अपने पोटेंशियल के हवाले से। सबसे पहले यासीन आज़म साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। यकीनन यासीन आज़म साहब, हम भी ये जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी थोड़ी लाइफ जर्नी के हवाले से, कि आपने ये डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के हवाले से इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया। आप मुख्तलिफ जो खूबसूरत गिलगित बाल्तिस्तान के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से उनको आप एक्सप्लोर करते हो। रिसेंटली आपने 30 डिलीशियस डिस्कवर्स ऑफ जीबीज़ के हवाले से आपने एक सीरीज़ चलाई है। तो इस तरीके से ये आप डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर जो काम करते हो, उसका आप कैसे जो है वो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, इस पे आप थोड़ा बात करें। जी समर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जिस तरह पहले आपने मुझे बताया कि हम हर बंदे को प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो जिनको हम प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं भी उन स्पेशल लिस्ट में हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि इंटरेस्ट का, हाँ, आपकी यहाँ इंटरेस्ट इस फील्ड की तरफ, इस फील्ड की तरफ, मीडिया की तरफ इंटरेस्ट, तो ये काफ़ी जगहों में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि आपका ना इंटरेस्ट किस तरह पैदा हुआ। तो मैं एक दफ़ा फिर से बताता हूँ जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रोग्राम्स। तो फोटोग्राफी से मैंने स्टार्ट किया था शुरू में, जब मैं 9 मैट्रिक में था। तो लैंडस्केप फोटोग्राफी करता था, फोटोग्राफी का दौर था। तो फिर बाद में मेरा एक ट्रिप लगा चाइना का, कुछ स्टाइपेंड मुझे मिला, उस स्टाइपेंड से मैंने कैमरा ख़रीदा और फिर करते करते, और आज भी वही कैमरा है मेरे पास। ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आपने रिसेंटली अपना 30 डिलीशियस डिस्कवर्स ऑफ जीबी के हवाले से आपने एक सीरीज़ चलाई, मुख्तलिफ होटल इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए, टूरिज़म से रिलेटेड, बेसिकली होटल और अपना टूरिज़म इंटरलिंक है। तो इसका आइडिया या आपको ये इस किस्म का कंटेंट क्रिएट करने का आइडिया कैसे आया? ये बड़ा ही कीमती आपने सवाल पूछा, सही है। ये एक ऐसा आइडिया है, या फिर अभी मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, रिवील करने जा रहा हूँ, जो जीबी के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुसूसन, या फिर बल्कि ये कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक बड़ी बेहतरीन बात होगी। इवन ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं आप लोगों के लिए, कि या फिर रिपोर्टर्स हैं, अच्छा फोटोग्राफर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन सब के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट और कीमती बात मैं बताने जा रहा हूँ। इस पे मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, मैं और मेरा डायरेक्टर, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर अनाया, छोटी व्लॉगर, मेरी भांजी छोटी सी 5 साल की व्लॉगर, उसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया एज ए व्लॉगर। ज़बरदस्त। अच्छा, ठीक है। तो अब वो बात ये है, अब हमारे स्टूडियो में आपका ये जो बॉय है या फिर मेरा डायरेक्टर है, इनके लिए भी ऑल ओवर जनरल, ठीक है, एक कंटेंट आप लेके आते हैं मार्केट में, ठीक, इतना टैलेंट हमारे बॉयज़ में, हमारी गर्ल्स में। द इशू इज कंटेंट क्या लाना है, नीश क्या है आपकी भाई, कारोबार में, कारोबार की तरह
आप एक दुकान है, उसी दुकान में आप पकोड़े भी बेच रहे हो, उसी दुकान में आपने घी भी रखा है और उसी दुकान में आपने वाइट कपड़ा भी रखा है, तो वो वाइट कपड़ा गंदा होगा, मोहल्ला ऐसा ही होगा, हो सकता है। ठीक है, आपने कोयले भी रखा है उसी दुकान में, तो आपने सेपरेट आपने करना है, नीश पे आपने काम करना है। ठीक है। तो अब मेरा ये काम किया, आपने फूड सीरीज का पूछा ना, तो फूड सीरीज पे हमने ये, पहले हम भी ना कभी कोई फूड लाते थे, कभी किसी पे नाचते हैं, कभी जी मौलवी बन रहे हैं, कभी क्या बन रहे हैं। एक वीडियो में वो 10-15 वो एक मेरी वीडियो वायरल हो गई, उस पे थी बड़ी स्केरी वीडियो थी, मैं खलतारे वेली जा रहा हूँ, पाँव मेरे लटक रहे नीचे नीचे, बहुत दूर तक खाई है, बहुत स्केरी वीडियो, वो वायरल हुआ। अब वो देख के लोग मेरे वॉल के अंदर आ गए स्केरी वीडियोस देखने के लिए। एक स्केरी वीडियो है, वो लोग फिर वो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, बाकी नीचे जो आप नाचते हो, जिसमें मौलवी बने हो, जिसमें तुम दूसरी चीज़ें कर रहे हो, वो लोग नहीं देखते हैं। सही है, आप काम करें, एक नीश पे काम करें। तो हमने कहा फूड ले आते हैं, 1-2 फूड नहीं, 30 फूड। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने कौन कौन से फूड्स को ज़्यादा जो है वो डिस्कवर किया है, इसमें उसकी खास बात क्या है? जी समर भाई, लेट मी क्लियर यू, इट्स 30 डिलीशियस डिस्कवरीज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, 30 डिलीशियस डिस्कवरीज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो इसमें हमने कोशिश की है कि जीबी का जो रवायती फूड है वो हम लेके आए, ठीक है, ट्रेडिशनल फूड। अब आपके जीबी में ले दे के रवायती फूड कितना है, बहुत थोड़ा सा, बहुत कम, समझ रहे। तो अब हमने कोशिश की है, फेसबुक में भी हमने डिफरेंट पोस्ट लगाया कि हमें जो रवायती फूड है वो कहाँ मिलेगा। हमें तो नहीं पता था, हमने तो बस घरों में ही खाना खाया है ना, होटल्स मोस्टली हमने तो घरों में खाना खाया है, होटल बहुत कम हम गए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, आपसे पूछना पड़ा, डायरेक्टर से पूछना पड़ा, इससे पूछना पड़ा, पोस्ट लगाना पड़ा, कॉल करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे मिला एक रेस्टोरेंट ले दे के जीबी में जो ट्रेडिशनल फूड पे काम करता है। ठीक, मज़े की बात, उस रेस्टोरेंट का कोई नाम ही नहीं है, मैंने नाम रखा है, बुश्त फूड्स मैंने नाम रखा है, साबित बुश्त से, उस बंदे का नाम साबित बुश्ती है, ही इज़ फ्रॉम नगर। पुनियाल रोड में एक दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं, आपको फुलई मिलेगी, आपको आपका देसी डोडो मिलेगा, और भी देसी बहुत बेहतरीन आपको पकवान खाने उधर उस होटल में मिलेंगे। एक सेकंड नंबर पे जो रवायती फूड पे काम करता है वो है ओपन स्काई रेस्टोरेंट, जो आज हमें जो बेहतरीन कढ़ाई खिलाई इस टॉक शो से पहले, शाह साहब, ही इज़ सच ए नाइस पर्सन, और अल्लाह ने उस बंदे के हाथ में जो टेस्ट दिया है, इट्स इनक्रेडिबल, मज़े का। और लाजमी आप लोग आ जाएं, ये वीडियो जितने भी लोग देखते हैं, ओपन स्काई रेस्टोरेंट, शाह साहब के हाथ का जो इनके बनाते हैं, गोली बनाते हैं, मुलीदा एक डिश है, आप लोगों ने शायद नहीं खाई होगी मुलीदा। अच्छा, इसी तरह 3-4 डिफरेंट डिशेस हैं जीबी के लोकल, ये बंदा बनाता है बेहतरीन, ओपन स्काई रेस्टोरेंट। तो इसी तरह कोई 30 फूड हमने कर लिया। इन 30 फूड में हमने कोशिश ये की है कि मोस्टली लोग हों गिलगित बल्तिस्तान के। अब आपके गिलगित बल्तिस्तान का फूड का बिजनेस किसके हाथ में, आप बताएं। हमारे पठान भाइयों के हाथ में, हम उनको भी वेलकम कहते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस सीरीज़ में हम नाम देखें 30 डिलीशियस डिस्कवरीज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो फूड भी गिलगित बल्तिस्तान का होना चाहिए। हमने कोशिश की है, लेकिन डिमांड कुछ ज़्यादा थी हमारे पठान भाइयों के भी। कोई 4 फूड हमने हमारे पठान भाइयों के हमने ऐड किए हैं। एक फरीद कढ़ाई का बड़ा डिमांड था, कशरोड में एक छोटा सा ढाबा है, 300 रुपये की कढ़ाई है, 2 रोटी के साथ रायता सलाद फरीद कढ़ाई, समझ रहे, वो मैंने पठान ऐड किया। सेकेंडली हमजा सीख, बेहतरीन सीख बनाता है, ये रमज़ान होटल के साथ है, समझ रहे हैं। अच्छा, उस पर 3rd नंबर पे आपके पुल रोड में एक चपली कबाब बनाता है इसहाक भाई, बेहतरीन। उसके साथ ही एक मामा होटल के नाम से एक बाबा है, कोई 60-70 साल का बुजुर्ग, बेहतरीन खाने बनाता है और सस्ते भी। तो 4 हमने पठानों को ऐड किया है, एक हमने कश्मीरी को ऐड किया है, कश्मीर जूस सेंटर को। बाकी 25 जो है वो हमने कोशिश किया कि लोकल्स को हम ऐड करें। अरे, आपकी अभी डिस्कशन से मुझे जो पॉइंट लगाना, डेफिनेटली हमारे मुंह में पानी तो है डेफिनेटली। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मोस्टली हमने देखा है दुनिया के अंदर जो लोग इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं वो खाने पीने पे और घूमने फिरने पे करते हैं, इस पे आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? गिलगित में समर भाई, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे वालिद साहब के दोस्त अरबपति हैं, कुछ हमारे हमसाए, कुछ मेरे दोस्तों के फादर्स, उनकी फैमिलीज खरबपति हैं, अपनी आंखों के सामने देखा है। कुछ मेरे रिलेटिव्स अरबपति हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सकवार कबाब गिलगित है ना, उधर से आगे वो नहीं गए हैं, उनको नहीं पता कि उधर क्या है। उन्होंने जो दौलत कमाई है,
मेरी ये योजी हुई है, हमारे सामने उन्होंने दौलत कमाई है। खैर हमारी इतनी एज तो नहीं है, लेकिन हमारे सामने बिल्डिंगें ली हैं उन्होंने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली हैं, अरबपति बने, बाब गिलगित क्रॉस नहीं किया है। और मुझे पता है वो 10 साल 20 साल तक वो क्रॉस नहीं करेंगे, अल्लाह उनकी उम्रें लंबी करे, क्या गारंटी है ज़िंदगी की। जो आप कमाते हो अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, यार घूमो, दुनिया देखो, और दुनिया देख के अगर आप लोगों को नहीं दिखाते हैं ना, इसमें आप कंजूसी कर रहे हैं। अगर एक बंदा है दुनिया देखता है, वो ट्रेवल करता है, पूरी दुनिया घूमता है, लेकिन वो दुनिया वो अकेले घूमता है, वो कंजूस है भाई। शेयर करना, वो शेयर नहीं कर रहा, वो कंजूस है, वो बस अपनी जात तक वो लगा रहा है। नहीं भाई, क्या है, दिखाओ लोगों को, सुनाओ कहानियां, सुनाओ। स्टोरी टेलिंग जो है ना आजकल आई हुई है, इस पे आप लोग काम करें। ठीक है। अगर आप कोई 2-3 मुल्क जाके घूमे हैं, अगर स्टोरी टेलिंग करके लोगों को अपनी कहानियां सुनाएंगे, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे, तो वो 3 से 3 2 6 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। वो 6 है तो 6 12 हो जाएगा भाई। जिस तरह नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है ना, यही मिसाल है। ये स्टोरी टेलिंग शेयर करें, आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस, आपके कंट्रीज, आपके सिटीज़ बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा अब तक ये एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, इसमें एक फूड के हवाले से आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए, डेफिनेटली लोग खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है इंसान की सेहत के लिए, जान है तो जहान है। इस पे आप क्या, आपका एक्सपीरियंस है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हवाले से? गिलगित बल्तिस्तान में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, डिप्रेशन। आजकल मैं भी इसी डिप्रेशन का शिकार था पहले। इस फूड को सीरीज़ बनाने से पहले मैं बहुत डिप्रेस था। जब आप डिप्रेस होते हैं तो आपकी पीआर, आपकी फैन फॉलोइंग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पैसे, वो आप भूल जाते हो। आप ये समझते हो कि एक लम्हे के लिए ये दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है। डिप्रेशन इतना ख़तरनाक है। मैं इतना डिप्रेस होता था, इतना डिप्रेस होता था। इंसान जब डिप्रेस होता है तो किसके पास जाता है? उसके पास जाता है जो उसका गम शेयर करता है, बहुत उसका जो करीबी होता है उसके पास जाता है। आपकी लाइफ में करीबी कौन है? आपकी लाइफ में कौन हो सकता है? वो गालिबन हम सब के लाइफ में हमारी माँ होती है, जिसके पास आप जाके रो सकते हैं। आप अपने दोस्त के पास जाके नहीं रो सकते। यू आर अ बॉय, आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, ये सिखाया ना हमें भाई। लड़के का क्या दिल नहीं होता है? जब मैं डिप्रेस होता था, मेरी वालदा मरहूम है, मैं अपनी मरहूम वालदा के कब्र पे जाकर रोता था 3 महीने पहले। और ये डिप्रेशन का शिकार मैंने दूसरे दोस्तों से भी पूछा, ये कब होता है ये डिप्रेशन? ठीक, आप खुद सोचे कब हुआ था आपको? गालिबन सर्दियों में हुआ होगा, गालिबन सर्दियों में हुआ होगा। कमेंट करें आपको कब हुआ है डिप्रेशन। मुझे सर्दियों में हुआ है, मैंने रिसर्च की। ठीक, क्यों मैं वालदे की कब्र पर सर्दियों पे जाकर रोता हूँ, गर्मियों में वाई नॉट? मैंने रिसर्च की। आपने फूड का सवाल पूछा ना, हाँ बिल्कुल, उससे लिंक करते हुए उससे लिंक कर रहा है। ठीक है। सर्दियों में आपने 3 चीज़ें आपके बॉडी के अंदर कमी होती है। वैसे इंसान की बॉडी के अंदर ये खुशी का केमिकल हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन जो हैं वो सर्दियों में कम होते हैं। इसीलिए कम क्यों होते हैं? एक तो आपको विटामिन डी चाहिए होता है सर्दियों में, आप विटामिन डी आपको मिलता नहीं है, धूप हमें मिलती नहीं है, एक तो ये रीज़न है। सेकंड नंबर पे आपने सर्दियों में बादाम यूज़ करना है। ये मैं नहीं कर रहा, ये रिसर्च किए मैंने, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ठीक है, मैंने ये यूज़ किया, यूज़ करके आज इसी टेबल पे आपके साथ टॉक शो कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, वो नहीं करता तो मैं वो रोता रहता, ये फूड सीरीज करता ही नहीं, आप लोग मुझे बुलाते ही नहीं। मैंने दवा एज अ मेडिसिन विटामिन डी लिया, धूप पे मैं बैठा। सेकंड नंबर पे मैंने बादाम ली, बादाम खाया। अच्छा, थर्ड नंबर पे माल्टे। ये 3 चीज़ें आप करें सर्दियों में, मैंने भी किया। ये किया करके बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया, डायरेक्टर को कॉल किया, मैंने कहा जानी ऐसा कुछ करते हैं जो बहुत यूनिक सा हो। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर ने पूछा क्या करना है, मैंने बोला कि हम 30 होटलों में जाके खाने खाएंगे। अच्छा, उस टाइम मेरा डायरेक्टर वाजिद थे 15 तक, उन्होंने किया। 15 के बाद डायरेक्टर दानियाल जो है कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि सर ये 30 फूड हमें लोग, मतलब किस तरह 30 फूड, 1.5 लाख रुपए बनते हैं भाई, हम कैसे करेंगे 1.5 लाख रुपए? आप भी स्टूडेंट हैं, LLB के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम 1.5 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे सर्दियों में फूड के लिए, खाने खाने के लिए? घर वालों से पूछे ना, 1.5 लाख रुपए हमें तो, हमने खाने खाने, वो 1.5 लाख वो ना 2-3 थप्पड़ लगाएंगे आपको।
1.5 लाख तो दूर की बात। मैंने उससे बोला कि भाई हम फ्री में खाएंगे, हंसने लगा। ठीक। इधर घर वाले तुम्हें कोई ना 1.5 लाख रुपए नहीं देते फ्री में खाना खाने के लिए, तुझे होटल वाले देंगे। तो मैंने कहा डायरेक्टर साहब बस मेरे साथ बिस्मिल्लाह पढ़ो, चलो। ठीक। तो हम डिफरेंट होटलों के पास गए। अच्छा, हमने उनको बोला कि हम इस तरह कोई चैलेंज है, हमारे पास 30 चैलेंज है, हमने करना है, बस ये प्रमोशन आपकी भी होगी हमारी भी होगी। पहले मैं अपने दोस्तों के पास गया जिनके होटल्स थे। सबसे पहला होटल मैं गया, उसके पास गया, इंडस लॉज, ज़बीउल्लाह भाई होते हैं, पहला मैं उसके पास गया। जॉन इब्राहिम की एक गाना शूट कर रहा था इंडस लॉज में, उधर मुलाकात हुई थी पिछले साल। दोबारा गया उसके पास मैंने कहा इस तरह मैंने सीरीज स्टार्ट करनी है, आप कोऑपरेट करोगे? तो उस बंदे ने कहा जी यासीन मैं तेरे साथ कोऑपरेट करूँगा। उस एक जी ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे पुश दिया, मुझे इनकरेज किया कि सामने वाले पैराडाइज ग्रिल पे भी जाऊँ। उधर गया, उधर है कामरान भाई मेरे दोस्त। देखिए पीआर, इंसान की अगर आपकी पीआर है समर भाई, आप कामयाब है। अब वो दोनों दोस्त मेरे ना होते तो गालबन किसी अन्य बंदे के पास जाता, शायद वो ना करता, उस एक ना से शायद मैं डीमोटिवेट होता। पॉसिबिलिटी है भाई। उसने कहा मैं तुझे खाना दूंगा समझे, इसने उसको इनकरेज किया, उसने फलां होटल को इनकरेज किया। तो अगले दिन सुबह इन्होंने डेट हमें बताई। पहला हमने शूटिंग बाकायदा जिसकी की है वो है कॉफ़ी श्राइन, साजिद भाई होते हैं उधर। साजिद भाई खुद मीडिया पर्सन है, मीडिया से उनका ताल्लुक है। जे कलर ले बड़ा उनका अच्छा स्टूडियो है, वो जानते हैं मीडिया की पावर। उन्होंने कहा भाई आप आ जाएं कल मैं बांजी डायरेक्टर सब गए, उसके अंदर कॉफ़ी श्राइन में कॉफ़ी आई है, केक्स हैं भाई, चाय आपके लिए आई, मिठाइयाँ आई हैं। मैं तो हैरान हो गया भाई ये क्या हो गया। यकीन करें मैं कंफ्यूज था, वो भी लोग अच्छा नहीं बनाए, मैं कंफ्यूज था भाई ये भी हो सकता है, मुझे फूड दे सकते हैं कोई फ्री में ठीक है। वो सीरीज आएगी रमज़ान को। ज़बरदस्त। अच्छा, असल में इंसान की विल होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपके उससे एक्सपीरियंस से सीखते हुए, स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए, जी प्लीज़। जैसा कि आपने बताया भी, डिप्रेशन भी है आजकल, मायूसी भी है। इसको हमारे नौजवान ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कोई भी स्टार्टअप या काम कैसे ले लें। तो उनके लिए आप क्या उनको मैसेज देंगे कि ऐसे उस सिचुएशन में किस तरह वो क्या काम करें? डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन हम एक डॉक्टर इमरान के पास हम गए थे, तो उधर एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि हम ना इस तरह बड़े मायूस हैं, हमें क्या करना चाहिए, हाँ। हम बड़े परेशान हैं ठीक है। तो देखिए परेशानी मायूसी जो है वो मुझ में भी थी, ठीक है, मैंने कोशिश की इसको ख़त्म करने की, ठीक है। अब आपने लिमिटेड नहीं रहना है, समझ रहे हैं। अब बस एक ये नहीं सोचना है कि भाई ये गिलगित है इधर ही आपने जो मामलात चलाने हैं, भाई आपने और भी जगह हैं, समझ रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री आप जा सकते हैं। अच्छा आपका क्या नाम है बेटा आपका? मुशाहिद, ठीक है। अब बहुत सारे नौजवान हैं, अब मुशाहिद जो है, मुशाहिद की तरह और भी लड़के जो हैं गिलगित में होंगे, बस वो यही चाह रहे हैं कि बस मैंने एक जॉब करनी है, सरकारी नौकरी। हमने आउट ऑफ कंट्री, भाई दुबई इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है। अच्छा सऊदी अरेबिया आप जा सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आप स्कॉलरशिप में जा सकते हैं, नहीं तो दुबई जाना तो बहुत आसान हो गया आजकल। आप लोग विजिट वीज़े पे जाते हैं, जाके उधर सेटल्ड हैं, बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं। एक तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा सेकंड नंबर पे आपकी कोई हॉबी होगी, आजकल भाई फाइबर पे लोग बड़ा कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग के। अच्छा फ्रीलांसिंग में लोग बड़ा कमा रहे हैं, अमेजोन में लोग बड़ा कमा रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में बड़ा कमा रहे हैं लोग, तो ये भी कर सकते हैं भाई। अभी तो दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन गई है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा थर्ड नंबर पे ये मायूसी वाले चैप्टर में ना हमारे पेरेंट्स का बड़ा रोल है, बिल्कुल पेरेंट्स का। अब पेरेंट्स खुद बच्चों को एक वो बनाते हैं, डिपेंडेंट बनाते हैं, फीडिंग करते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो उस पे अब एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक बंदे से दोस्ती हो गई, ठीक है, हमारी कहीं मुलाकात हो गई। तो वो है एक अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो जो दोस्त मेरे मोस्टली दोस्त जो हैं वो वेल सेटल्ड है, तो वो भी उनमें एक हैं। तो वो घर वालों को पता लग गया कि फ़लाँ बड़ा ऑफिसर जो है हमारे बेटे का दोस्त है। तो घर वाले मेरे पास आ गए, तो मुझसे कहते हैं कि वो फ़लाँ जो आपका दोस्त है उससे आप कोई ना छोटी मोटी कोई 2-3 स्किल की ना कोई नौकरी कर लो, निकाल लो उसके ऑफिस में।
अरे भाई वो मेरा दोस्त है, वो मेरे लेवल का है। आप ये भी कह सकते हैं कि उससे आप कोई प्रोजेक्ट कोई साथ कर लें, कोई इनिशिएटिव स्टार्ट कर लें, कोई प्रोग्राम कर लें। अब ये भी कह सकते हैं ना कि आप ये कहें कि उससे कोई ना कोई 1 स्केल 2 स्केल की आप नौकरी ले ले। तो देखें ना पेरेंट्स का ये मसला है, हर ओवरऑल जीव में ये सारा मसला है कि हमने ना सोच हमारी महदूद है, वो सोच वो बस 1 स्केल 2 स्केल तक बस कुछ भी करके गवर्नमेंट के अंदर आपने आना है। चूक होना है मामूली, गवर्नमेंट के अंदर चूक हो गई ना एक दफा, उसके बाद आपके पर लगेंगे। इस चूक के चक्कर में ना भाई अब कहीं और न निकल जाओ। ये बड़ा मसला है जी, ये चूक वाला चैप्टर है ना हमारे जीवी में कि नौकरी में ना, सरकारी नौकरी में आपने बस मामूली चूक होना है अंदर, मतलब चूक होना है घिसना है, हाँ स्पेस बनाना है, अंदर घुसना है हल्का सा। तो भाई चूक कराते कराते ना बच्चों की सांसें बंद करा देंगे ये पेरेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप डेफिनेटली एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आज के दौर में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप क्या अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस के गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर हम कौन कौन से शोबों के अंदर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं? लाइक टूरिज़म के अंदर आप वीडियो लॉगिंग करते हो, इस तरह आपने चाइना के अंदर आप गए, बीजिंग तक गए, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने देखी, तो आप क्या समझते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर किस किस्म का कंटेंट, किस निच के ऊपर काम करके नौजवान इस पे काम कर सकते हैं? जिस तरह आपने बोला कि आप बीजिंग तक गए हैं, यस आई हैव बीन टू बीजिंग। मैंने बीजिंग में कुछ चीज़ें देखी हैं और गिलगित बल्तिस्तान में देखी हैं। इफ़ वी कंपेयर बीजिंग विद गिलगित बल्तिस्तान, डिफरेंट उस पे मौक़ों के लिहाज से, एसेट्स के लिहाज से, जगह के लिहाज से हमारा गिलगित बल्तिस्तान हीरा है। ज़बरदस्त। वो तो आर्टिफिशियल है ना, मैन मेड है भाई वो, ये गॉड गिफ्टेड है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे नौजवान, हमारे ख़वातीन काम कर सकती हैं। पहले भी मैंने एक महफिल में बताया है कि इतने अच्छे टॉपिक्स हैं, ये बस हमारी आवाम जो ठुमके से बाहर निकलेगी ना, दुनिया है। आप फूड पे स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने इनिशिएटिव लिया। हम आज से पहले हमें किसी ने समझाया नहीं, हम भी ना उधर भी गए, ठुमके भी लगाए, अच्छे काम भी, अच्छा कंटेंट क्रिएशन भी किया, लेकिन किसी ने समझाया नहीं। खुद जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की, टीम को बिठाया कि हमने प्रॉपर एक सीरीज लानी है जहां मेरा चेहरा आएगा, मैं बोलूँगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आप ना शोहरत कमाएं, शोहरत तो कमाएंगे लेकिन उस हिसाब से आगे नहीं जाएंगे। मिलियन फॉलोअर होंगे आपके, लेकिन आप उससे 2 रुपये आप नहीं कमा पाएंगे। 2 रुपये अब क्या पैसा देता है टिकटॉक पाकिस्तान में? आपको ना देने के बराबर है। मोस्टली अकाउंट्स जो हैं वो मोनेटाइज ही नहीं है। अच्छा, फेसबुक कोई पैसा नहीं देता है, मोनेटाइज नहीं है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी गेम है जहां से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आपने बोलना है भाई, स्टोरी डिलीवर करनी है, तो फूड पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये 30 रेस्टोरेंट्स मुझे इतना लाखों का खाना दे सकते हैं, तो 30 रेस्टोरेंट मुझे स्पेस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारी यही होगी, स्पेस वाली। फूड भी खाएंगे, अच्छा मैं और डायरेक्टर स्पेस भी लेंगे। एक फूड पे आप कर सकते हैं, सेकंड टूरिज्म पे कर सकते हैं, थर्ड नंबर पे आपके पास इतनी जड़ी बूटियां हैं, उन पे आप रिसर्च करें कि आयु में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, PhDs हैं जो जड़ी बूटियों पे, बोटनी पे काम करते हैं। डॉक्टर शेर एक हैं, डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टर हैं, क्यायू में होते हैं, बड़े जो हैं, इनकी अच्छी रिसर्च है। इज़ फ्रॉम खलतारू वैली, बड़ी उनकी जो है ना जड़ी बूटियों में रिसर्च है। इस किस्म की हीरे आपके जीव में मौजूद हैं। या फिर आपके हकीम जो हैं वो भी, उन पे भी आप बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन करना है ना भाई, बिल्कुल। हाँ, सब चीज़। अच्छा, उसके बाद आप उस पे कर सकते हैं, स्टोन पे कर सकते हैं। ये जो मैंने पहना है, हाँ प्रीशियस स्टोन्स पे आप कर सकते हैं। ये है रुटाइल क्वार्ट्स। इस तरीके के आपके जीबी में इतने पत्थर हैं, कोई 50+ तो होंगे आराम से। बिल्कुल, मुझे करेक्ट करें अगर गलती होगी है तो 50+ आराम से होंगे। कम से कम उन पे आप कोई सीरीज ले आए। अच्छा, बेतहाशा आपके पास मौके हैं जीवन में के अंदर, इतना बड़ा। अच्छा, टूरिज्म के आपके पास इतनी हिडन जगह हैं जहां हमारे नौजवान, हमारी ख़वातीन बात कर सकती हैं, उनको हिडन जगहों को, अपने गाँवों को आगे ला सकती हैं। बस ये ठुमके से बाहर निकले ना हमारी आवाम, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है सारी। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें तो आपने जैसा कि कंटेंट क्रिएशन के हवाले से बात किया, चैलेंजेस के हवाले से भी बात करें, क्योंकि इंसान की लाइफ से इंसान सीखता है। आपने अभी तक जो काम किया उसमें आपको क्या चैलेंजेस, जो हर्डल्स पेश आए, उसको आपने कैसे जो है वो रिजॉल्व किया, चाहे फाइनेंशियली हो या दीगर?
जी, एक तो मैं इंटरनल हल्डर मैंने बड़ा फेस किया इसमें फूड सीरीज़ को, जो मैंने 30 फूड लाया, इसमें मैंने अपना एक चैलेंज था अपने ज़ात के अंदर, एक वो चैलेंज था, एक आपकी तरफ से एक चैलेंज था, बाहर लोगों की तरफ से एक चैलेंज, दो चैलेंजेस मैंने, मेन चैलेंजेस। ठीक है, मेरे अंदर क्या था, आप एक इज़्ज़तदार आदमी हैं, आप एक इज़्ज़तदार शख्स हैं, आप जाके किसी से आपने ये बोलना है कि मुझे फ्री फूड चाहिए, आप वेल सेटल्ड हो, आपकी फैमिली तगड़ी फैमिली है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मतलब सब कुछ है, लोगों को भी पता है, किसी के पास जाके ये बोलना है कि मुझे फ्री में खाना दे दो, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, हुई बहुत मुश्किल। एक ये आपने उस टाइम अपना स्टेटस, कोई भी आप काम स्टार्ट करें, अपना स्टेटस, अच्छा आपका बैंक बैलेंस, आपकी पीआर, आपका ईगो, आपका अना, आपकी ताकत, आपका फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट, आपकी पीआर, सब आपने दरवाजे के बाहर छोड़ना है, अल्लाह का नाम लेना है, वालदा से दुआएं लेनी है, तीसरे नंबर पे काम स्टार्ट करना है। अब पूछा ना चैलेंजेस का आपने, ये पहला चैलेंज मेरा इंटरनल चैलेंज, अपने ईगो को आपने शिकस्त देना है। कोई भी काम स्टार्ट करें, रडे से स्टार्ट करें आप, ज़बरदस्त। वो 2 रडे बन जाएंगे, दुकान बन जाएगी, मार्केट बन जाएगी। माइंड नहीं करना है। 100 रुपये कमाओ शुरू में, 200 कमाओगे, 500 कमाओगे, 1000, 2000, 3000, आपने माइंड नहीं करना है। इंटरनल आपने आपको शिकस्त देना है, अपने ईगो को शिकस्त देना है। पूछा ना आपने चैलेंजेस का पूछा, सबसे पहला यही है। सेकंड चैलेंज में और डायरेक्टर के लिए ये था, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के लिए चैलेंज था, अनाया के लिए चैलेंज था, मरियम के लिए चैलेंज था, डायरेक्टर वाजिद के लिए चैलेंज था, डायरेक्टर दानियाल के लिए चैलेंज था, यासीन आजम के लिए चैलेंज था। दूसरा ये जो चैलेंज है एक्सटर्नल चैलेंज। इस तरह हम फूड बनाते बनाते एक दुकान में गए, 2500 फूड था। एक बंदे से हमने पूछा कि इस तरह आपका फूड हम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें फूड चाहिए, हम प्रेफर गिलगितियों को कर रहे हैं जो गिलगित से हों, क्यों वाइट डॉक्यूमेंट्री का नाम गिलगित है। तो मोस्टली लोकल्स से हमें जो है ना डिससेटिस्फेक्शन मिली मोस्टली लोकल्स से। आउटसाइडर के पास गया, फ़ौरन उन्होंने हमें खुशामदीद किया। बाकी ये जो 25 लोकल्स ने हमें फूड दिया, इन सब का मैं बहुत मशकूर हूँ, पूरी टीम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आएंगे रमज़ान में आप लोग देखेंगे, बड़ी बेहतरीन सीरीज़ है। यासीन आज़म मेरा चैनल है, उसी पे आएगा, इंस्टा पे आएगा, टिकटॉक पे आएगा। अब तो हम आउट ऑफ कंट्री प्लेटफॉर्म्स पे, प्रिंटरेस्ट है, अच्छा म्यूजिकली है, आप लोगों ने नाम अभी सुना होगा, प्रिंटरेस्ट अभी सुना होगा, म्यूजिकली अभी सुना होगा, बिल्कुल, लिंक्डइन है, वो सुना होगा। खैर इसी तरह 5-10 प्लेटफॉर्म्स है जिनमें हमने इंग्लिश में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्री। ज़बरदस्त। तो आपने पूछा ना चैलेंज का पूछा, दूसरा चैलेंज एक्सटर्नल चैलेंज। उस बंदे ने हमसे ये कहा कि आपकी व्यूज़ बहुत कम है, आपके फॉलोअर्स ही नहीं है। भाई तुम यासीन आज़म हो, भाई तुम्हें कौन जानता है यार, तुम एक इदारा आ जाओ, बेशक वो जियो न्यूज़ बन के आ जाओ, BBC बन के आ जाओ, चलो K2 बन के आ जाओ, चलो माउंटेन बन के आ जाओ, चलो ओसाफ बन के आ जाओ। भाई तुम यासीन आज़म, लेट मी चेक यार, हु इज यासीन आज़म, चेक असिस्टेंट कम हियर, चेक यासीन आज़म। ठीक, वो ऐसे सर्च कर रहे, सर यासीन आज़म, ये एक आगे ये होगा, वो देखता है यार तुम्हारे तो 2000 एवरेज, इतने तो मेरे व्यूज थे। उस बंदे ने ये कहा, डायरेक्टर सामने बैठा हुआ, लिटरली उस बंदे ने ये कहा, मुझसे पहले मेरा डायरेक्टर टूट गया, तो मेरा क्या हाल होगा। उस बंदे ने ये कहा। ठीक है, 2500 फूड है, ये जगह गवाह होगी, मेरी ये ऑडियंस गवाह होगी। 2500 वीडियो आप चेक करें रमज़ान सीरीज का, 25 तक हम कितना आगे जाएंगे। पहले नंबर से 10 नंबर तक, 15 वीडियो तक शायद व्यूज़ कम आए, 15 के बाद हमारी सीरीज इंशाल्लाह हवा में उठेगी, इंशाल्लाह हवा में उठेगी। 25वीं वीडियो तक उस बंदे ने कहा ना कि 2000 व्यूज़ तो मेरे भी हैं भाई रील में। 25वीं वीडियो चेक करें आप, उन सब के लिए जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया है, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल फूड के साथ कोऑपरेट नहीं किया। कब तक हो गया ट्रेडिशनल फूड, ये शाजी, ये मुलई अपना मलीदा डिश है, ये कब तक बनाएगा, ये फुलई कब तक बनाएगा, ये ख़त्म होगी 5-10 साल बाद ख़त्म होगी, समझ रहे हैं। ये बट कढ़ाई आ जाएगी, ये बिरयानी मज़ीद प्रोमिनेंट होगा, हमारे खाने ख़त्म होंगे, ये कब तक होंगे। जिन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है उन्होंने अपने साथ भी ज़्यादती की है, गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के साथ भी ज़्यादती की। मेरे साथ बेशक ना दो, खुद तो लेके आओ यार, सामने लेके आओ, समझ रहे हैं आप। तो ये एक कुछ हुआ हमारे साथ ना,
तो अब देखें 25वीं वीडियो हमारी ठीक है, कहाँ तक जाती है। अच्छा, आपकी बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं जिससे हम चीज़ें सीखते हैं। डेफिनेटली आपने प्रैक्टिकल फेस किया है तो वो आपके लिए एक लर्निंग वहाँ से आपको मिल जाती है। टाइम भी काफ़ी हुआ चाहता है, लेकिन हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, वीलॉग्स में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपने शुरू में से ही वीलॉग्स आप बनाते रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सपोज एक आम लेमैन भी कोई भी व्लॉग्स बनाना चाहता है, एक स्टूडेंट हो, चाहे एक बच्चा हो या एक खातून हो, कोई भी बंदा व्लॉग की तरफ आना चाहता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? सबसे पहले ये व्लॉग्स वाले से पहले मैं टाइम पे बात करूंगा। जिस तरीके से टाइम का कहा, टाइम से पहले मेरे माइंड में अभी एक बात आ गई है, वो काइंडली आप शायद अभी इससे कंटिन्यू कर लें या उसी बात से आप जोड़ लें। ठीक है, फूड वाले पे जिस तरह सेकंड चैलेंज का आपने पूछा, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया है उन सब के लिए मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, एक सेंटेंस। अब ये हम एक अपॉर्चुनिटी थे, आपके पास आ गए, इसके पास आ गए, मार्केट में आपका फूड लेके हम आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हाँ। जब आप किसी के बिजनेस में वैल्यू ऐड करते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड करता है। हम आपकी बिजनेस में वैल्यू ऐड करने आपकी दुकान के अंदर आए थे। मेरे पास ड्रोन है, मेरे पास डीएसएलआर है, पूरी टीम बैठी हुई है, लेंसेज हैं, माइक्स हैं, मेरा डायरेक्टर है, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर है, 2-3 व्लॉगर्स हैं। वो सारा इक्विपमेंट अगर मैं रेंट पे चढ़ाऊँ तो वो कम से कम सिर्फ ड्रोन रेंट पे आप चढ़ाते हो तो वो 20,000 कहीं भी नहीं गए। सारा इक्विपमेंट आप स्टूडियो का सारा ये कैमरे सब चढ़ाया ना एक दिन के लिए 50,000 रुपये कहीं भी नहीं गया। वो सब उठा के हम आपकी दुकान में आ रहे हैं, टीम को लेके आ रहे हैं, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? वो वीडियो हम कमर्शियल किसी को बनाया तो कम से कम 40-50,000 रुपये पे बनाते हैं, कम से कम। हम आपको फ्री में बना रहे हैं, रिटर्न में आप हमें क्या दे रहे हो? अपनी दुकान का फूड दे रहे हो। जबरदस्त। ठीक है, हम एक बंदे के पास गए, कमेंट किया लोगों ने कि आपने टेस्टी पॉइंट आपने विजिट करना है। 10 कमेंट आ गए, क्या करोगे? हम गए टेस्टी पॉइंट के पास, भाई कमेंट आ गए हैं, बस आपने फूड देना है, आपकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। तो आगे से वो बंदे कहता है कि मैं आपको फूड नहीं दूंगा। हमने कहा कि ये देखो कमेंट्स हैं, कमेंट्स दिखाया तो उसने कहा मैं आपको 50% ऑफ करूंगा पुलाव पे। ठीक है। हमने कहा नहीं 50% नहीं भाई, हमें 100% फ्री चाहिए। सबसे पहले तो ये चैलेंज है, सेकंड नंबर हम आपको रिटर्न में कुछ दे रहे हैं। हम खड़े हो गए, टीम खड़ी हो गई, हम निकल गए तो पीछे से वो बुलाता है, माजरत। हमने कहा भाई हम माजरत ख्वाह हैं आपसे, हम आपकी बना के नहीं जा रहे हैं भाई, हम आपकी नहीं बना के जा रहे हैं, हम माजरत ख्वाह हैं, हमें माफ़ी दो। आपके पास तो हम अपॉर्चुनिटी थे। तो जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया है उन सब के लिए मैं एक सेंटेंस, ठीक है, When opportunity knocks at your door, when opportunity knocks at your door, you were sleeping. आप सो रहे थे। कभी कभी अपॉर्चुनिटी मौका खुद आपके पास आता है। कोई ऐसी कॉल हो सकती है, कोई आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब का बॉस आपको कॉल कर रहा है, आप सो रहे थे, साइलेंट पे था फोन, डाटा बंद हो गया था, एस्कॉम की सिम चला रहे थे, इशू ये था आपका। और आप गिलगित में थे, बॉस खुद कॉल कर रहा है, आप सो रहे थे। सोने का मतलब ये और भी मसाइल है, सिर्फ सोना नहीं है फिजिकली। ठीक है, बाज़ औक़ात अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आती है, आप सो रहे थे। उन सब के लिए मेरा ये है बस। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपने टाइम का पूछा, टाइम का बोला कि हमारे पास वक्त की कमी है। तो अब ये जो व्लॉग बनेगा, वक्त इंसान का सबसे कीमती और इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती चीज़ इंसान का, वो किसी भी बंदे का वक्त कीमती होता है, शे, सही है। तो जब आप किसी से वक्त देंगे तब उसके दिमाग से बातें निकलेंगी। आप किसी बंदे को वो बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, आपने जो है ना शॉर्ट टाइम में पूरा करना है, तो वो जो जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया है, जिस काम के लिए आपने अपना बैलेंस ज़ाया किया है, जिस काम के लिए हमने इधर वेट किया है, शाह साहब ने हमें बड़ी अच्छी कढ़ाई खिलाई यार ओपन स्काई रेस्टोरेंट में, ठीक है, मार्केटिंग भी होनी चाहिए भाई। समझ रहे, वो सब ज़ाया होगा। तो अब बातें चलती रहेंगी, शायद ये वीडियो जो है वो चला जाए मिलियंस ऑफ व्यूज़ में, फिर जो डॉलर आ रहे हैं जी बाहर से, ठीक है। समझ रहे हैं। एक सेकेंडली शायद हमारी बातों की वजह से मेरे जैसा एक डिप्रेशन का शिकार मिडिल क्लास बॉय मोटिवेट हो जाए और वो भी किसी टॉक शो में आके बोल पड़े, वो भी अपना जो टूटा फूटा पुराना कोई सैमसंग ओप्पो के वो उठा के ना 2-3 तस्वीरें बनाए। हमने भी इसी तरह स्टार्ट किए,
हम डायरेक्ट आके ये आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं लिया था, या वो DJI का ड्रोन, या वो 1.5-2 लाख रुपए का माइक नहीं लिया था, इसी से स्टार्ट किया था। जबरदस्त, शायद कोई मोटिवेट हो जाए इसी वीडियो के तवज्जुद से, किसी का घर संवर जाए। जबरदस्त। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीलॉगिंग के हवाले से, हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, ख़वातीन हो, स्पेशली कोई भी बंदा हो जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वो कैसे वीलॉगिंग करे? ये आपके लिए चैलेंज है। सबसे पहले ये जो आपने पूछा कि वीलॉगिंग का ना, तो अब इस वीलॉगिंग वाले फील्ड में सोशल मीडिया पे तो मेरा है, व्यूज़ हैं, लेकिन यूट्यूब में आपको थोड़ा सा टेक्निकली ट्रैफिक लाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, मुझे भी टाइम अभी भी लग रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, उस हिसाब से इतना डेवलप भी नहीं है, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ उसके बावजूद, तो उसके लिए आपने स्पेशल टाइम देना है। बाकी व्लॉगिंग की जनरल आपने बात की, जो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, जो मैं व्लॉग्स देखता हूँ, कुछ व्लॉग्स में, वीडियोस में मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ में मिलियन व्यूज़ हैं सोशल मीडिया में, तो उनको सामने रखते हुए मैं 2-3 पॉइंट्स ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं ये कहानी इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग कमेंट करेंगे खुद इसके किधर जो है ना वो मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब में हमें डाइट कर रहा है। ठीक है, तो यार व्लॉग का ना, व्लॉग एक खुली दुनिया है, ओपन दुनिया। ठीक, मुंह उठा के व्लॉगर बन सकते हो, मुंह उठा के सिंगर नहीं बन सकते। सिंगिंग के लिए आपको गॉड गिफ्टेड आवाज़ चाहिए होती है, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती है ना। मुंह उठा के आप हीरो बन सकते हैं, भाई चेहरा गोरी चमड़ी चाहिए, आपके अच्छे बाल चाहिए। ठीक है, अच्छा मुंह उठा के डिफरेंट चीज़ें आप नहीं बन सकते हैं, समझ रहे हैं आप। व्लॉगिंग वाइड फील्ड है, मुंह उठा के बन सकते हो, ठीक हो गया। इतनी सिंपल फील्ड है, कोई ज़रूरत नहीं है एडिटिंग की। क्यों करते हो एडिटिंग? सिंपल फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाओ, चढ़ाओ। अच्छा कोई लाइटिंग की ज़रूरत नहीं, ये फ्लां शशके लाइटिंग शाइटिंग, नो नीड। लाइट नहीं है, टॉर्च होगी, टॉर्च ऑन कर लो, बल्ब होगा, बिजली होगी, विंडो खोल लो, विंडो के पास जाओ। मैं खुद इस सीरीज़ पूरी विंडो के पास शूट की है मैंने, मेरे पास भी लाइट्स हैं, मैंने यूज़ नहीं किए, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पलंग के साथ विंडो खोल लिया, फ़ोन रखा, बेहतरीन ब्लर बैकग्राउंड के साथ, कैमरा भी यूज़ नहीं किया। हर कैमरा मेरे पास मौजूद, मेरे स्टूडियो में हर कैमरा है, वही है फिल्म्स में, नो इसी फ़ोन से किए, नीड ही नहीं है भाई। अच्छा माइक नहीं है आपके पास, माइक नहीं है, फ़ोन तो होगा, दोस्त का फ़ोन होगा, आप इधर रखें और उसे बाद में सिंग कर लो। अच्छा डिस्टॉर्शन है, हवा ज़्यादा है, आंधी है, आंधी के साथ रिकॉर्डिंग करो, बाद में जो है एडोबी में आप जाके उसको रिमूव कर लो, शोर को, नॉइस को आप रिमूव कर लो। डिफरेंट टेक्टिक्स हैं, आप मतलब इक्विपमेंट ज़रूरत ही नहीं है व्लॉगिंग के लिए, बस मुंह उठा के आपने, वो शराजी व्लॉगर बल्तिस्तान का छोटा बॉय है यार, नो एनी एडिटिंग, नो एनी म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों आपने वो एपिडेमिक्स की वो पेड सब्सक्रिप्शन खरीदनी है? जो है उससे आपने स्टार्ट करना है, पहला रूल व्लॉगिंग का। ठीक है, अच्छा सेकंड रूल व्लॉगिंग का ये है कि आपने डिफरेंट नीश पे काम करना है, बस। अच्छा थर्ड नंबर पे आपने परफेक्शन नहीं दिखानी है, यार हर चीज़ परफेक्ट है, मज़ा आ रहा है जी, हुंजा चला गया मैं भाई, जो है ना नेचुरल ब्यूटी देखा ही मैंने, यार ये पुराना हो गया। परफेक्शन आपने दिखाना ही नहीं, आपने दिखाना है सस्पेंस, गेम डाल लिए, ठीक, फलां जगह पे आपको जी कोई मसला पेश, या हर सफ़र में दुश्वारियाँ पेश आती हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, अल्लाह ना करे आपका हो, दूसरे का हो सकता है, आप हमने वो दिखा दिया, भाई एहतियात कर लो, देखो गेम आ गई, होटल नहीं मिला, बाहर थोड़ा सा जो आप बैठे हो घंटा 2 घंटे, वो दिखा दिया भाई मैं फुटपाथ पे बैठा हूँ समझ रहे, आपने परफेक्शन नहीं दिखाना है व्लॉग में। हम भी परफेक्शन दिखाते थे पहले, अब से नो परफेक्शन, सस्पेंस। खलतारू का मैंने एक व्लॉग बनाया है, खलतारू का, उसमें हमने वो सस्पेंस से भरा पड़ा है वो व्लॉग, खलतारू वैली, एक गाँव 2 कहानियाँ, स्टार्टिंग उससे है, देखो आपको याद है, एक गाँव मगर 2 कहानियाँ। एक मेरी कहानी है जो खलतारू वैली की पोशीदा खूबसूरती को मंजर आम पर लाने निकले हैं, और एक सुंबुल बीबी की कहानी है जिसका घर उसके आंखों के सामने सैलाब में डूब गया। ये लाइन्स हैं उस व्लॉग के। यासीन आज़म
खलतारू वैली सर्च करें, अभी देखें आप, मज़ा आएगा आपको, फुल ऑफ सस्पेंस। भाई सैलाब आया हुआ गाँव में, सारा घर तबाह, सुम्बुल भी रो रही है, पूरा गाँव रो रहा है, हम मेहमान बन के घर पे बैठे हुए हैं। नोक हो गया जी, रात को 3 बजे। हम डर के मारे कोई जिन आ गया, भूत आ गया, हलूला मच गया। शहर से अभी भी गाँव चले गए हैं। भाई ये क्या हो गया भाई इधर? भाई सैलाब आ गया गाँव में, तो घर जो है सैलाब की जद में सैलाब आएगा पूरा। फ़ौरन दौड़ लगाओ मेहमान जी, और मेहमान ने ऐसा दौड़ लगाया वो सब हमने दिखाया है वीडियो में, सब हमने दिखाया है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, अपॉर्चुनिटीज आपने सस्पेंस डालना है, परफेक्शन आपने दिखानी ही नहीं। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई। लास्ट में इसके अलावा आप कोई हमारे पब्लिक को आप क्या समझते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर कोई ऐसी और चीज़ें हैं, पोटेंशियल है जिस पे काम करने की ज़रूरत है नौजवानों के लिए, स्पेशली कोई मैसेज? मैसेज किस पर्सपेक्टिव पे? मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, उनको फेस करने के लिए। हर्डल्स को फेस करने के लिए सबसे पहले तो मैं, ये अगेन डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना, हमारे पेरेंट्स की यार, ये मैंने डिफरेंट जगहों में देखा है, बड़ा मसला है, समझ रहे हैं। अब कुछ मेरे जिन्होंने बाद से पहले भी सलमान पारस का मैंने एक मरंग शूट किया। अच्छा, मेरा दुबई एक्सपो में मेरी फ़ोटोग्राफी एग्जिबिट हुई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मैंने। अच्छा, डिफरेंट जगहों पे मेरा काम एग्जिबिट हुआ। उन सब में मेरे साथ कोई डायरेक्टर रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर रहा है, कोई असिस्टेंट रहा है, वो किसी दूसरे फील्ड में है। वो पेरेंट्स ने ना ज़बरदस्ती उनको घुसाया हुआ है, यार उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कॉलेज ही, वो बड़ी मुश्किल से वो मुंह धोता नहीं है, कॉलेज जाता है, क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसको तुमने मेडिकल में डाला हुआ है तो मेडिकल पढ़ेगा वो। उसको तुमने एलएलबी में डाला हुआ है, उसको तुमने जो है इंजीनियरिंग में डाला हुआ है। अब ये दोनों बॉयज़ हैं, एक आपका डायरेक्टर, एक मेरा डायरेक्टर। ठीक है, इतने टैलेंटेड बंदे ये दोनों। ये जितने भी सीरीज़ मैंने, अब तो ये देखो, ये जो साहब बातें कर रहा हूँ सीरीज़, इसका क्रेडिट मेरे डायरेक्टर्स को जाता है। बिल्कुल। इन्होंने मीडिया नहीं बिहाइंड द पढ़ी, स्क्रीन जो टीम होती है, जो काम इन्होंने मीडिया पढ़ी ही नहीं यार। तो सीरीज़ आप देखोगे यार, हैरान हो जाओगे। मुझे तो डर है, मैं इनका नाम बताऊंगा ना, कहीं आप इनको उठा के लेके जाओ अपने साथ ना, कोई दूसरा फर्म जो है ना वो अपने साथ अटैच ना कर लें। इतने टैलेंटेड ये डायरेक्टर्स मेरे, तो क्यों यार मीडिया में कराते, कुछ एनसीए में कुछ कराते, फिल्म मेकिंग पढ़ाते हैं इनको, उसको मेडिकल में तुम लोगों ने डाला हुआ है ज़बरदस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ में इंसान सीखता है, हम गलतियां करके ही जो है वो अपनी लाइफ में सीखते हैं। जो चीज़ हम प्रैक्टिकल फेस करते हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमारे लिए एक मौका मिलता है। यकीनन आपने लाइफ में मायूस नहीं होना है, आपने कोशिश करना है। ज़िंदगी जो है वो एक जंग है, जंग की तरह है, इसमें हमारी स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए। प्रोग्राम के हवाले से आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।